5 राज जान लो जो मर्द को झुका दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर औरत के दिल में है। वो राज क्या है जो एक औरत को इतनी ताकत देते हैं कि सबसे सख्त मिजाज, सबसे अनाप्रस्त मर्द भी इसके आगे झुक जाता है। ये कोई जादू नहीं, ना कोई टोटका, ये हिकमत है। ये वो हिकमत है जो बानो कुद्सिया ने अपनी पूरी जिंदगी में समझाई। वो कहती थी औरत तब भी कमज़ोर होती है जब वो अपनी कीमत भूल जाती है। तो आज मैं तुम्हें वो 5 राज बताऊंगी जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला राज, खामोशी। दुनिया समझती है कि जो ज़्यादा बोले वही जीतता है, लेकिन हकीकत इसके उल्ट है। मर्द को सबसे ज़्यादा हैरत इस औरत पर होती है जो हर बात पर जवाब नहीं देती। जब तुम पर इल्ज़ाम लगे, जब तुम्हें ताना मारा जाए और तुम मुस्कुरा कर खामोश हो जाओ, तो मर्द का गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। मानो कुस्सिया कहती थी, खामोशी कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। एक समझदार औरत जानती है कि हर जंग लड़ने के काबिल नहीं होती। बाज़ औक़ात खामोशी से तुम वो जंग जीत जाती हो जो चीखने चिल्लाने से भी नहीं जीती जाती। सोचो, अगर तुम हर छोटी बात पर जवाब दोगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मौके पर खामोश रहो तो लोग खुद सोचेंगे कि इस औरत में कोई बात है। राज नंबर 2, खुददारी। दूसरा राज है खुददारी। जो औरत अपने पाँव पर खड़ी होती है, अपनी इज्जत खुद बनाती है, इसको दुनिया का कोई मर्द झुका नहीं सकता। बानो कुस्सिया का एक जुमला हमेशा याद रखो, जो लोग तुम्हें सस्ता समझें, इनको तुम्हारी महंगाई का अंदाज़ा होना चाहिए। खुददारी का मतलब ये नहीं कि तुम मगरूर हो जाओ। खुददारी का मतलब ये है कि तुम अपनी इज्जत किसी के हाथ में न दो। तुम अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी सोच बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। जब तुम खुद को समझोगी तो दुनिया भी तुम्हें समझेगी। एक औरत जो माली तौर पर, ज़हनी तौर पर खुद मुख्तार हो, वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं, और यही चीज़ मर्द को मजबूर करती है कि वो उसके आगे सर झुकाए। राज नंबर 3, अंदाज़े गुफ्तगू। मर्द ताकत से मुतासिर नहीं होता, वो नरमी से पिघलता है। अगर तुम्हारी ज़ुबान मीठी हो, तुम्हारे लफ्ज़ नपे तुले हों, तो तुम पत्थर दिल को भी नर्म कर सकती हो। चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी करना, ये सब औरत की इज्जत कम करता है, लेकिन अगर गुस्से में भी नरमी से बात करो तो मर्द का दिल नरम हो जाता है। बानो कुस्सिया कहती थी, अल्फाज जहर भी बन सकते हैं और दवा भी। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या बनोगी। राज नंबर 4, राजदारी। घर की इज्जत घर में रहती है। जो औरत घर की बात बाहर ले जाती है, वो अपने ही घर की बुनियाद कमज़ोर करती है। मर्द को सबसे ज़्यादा एतबार इस औरत पर होता है जो इसके राजों की अमानतदार हो। अगर तुमने इसका भरोसा तोड़ दिया तो चाहे तुम कितने ही खूबसूरत, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो दिल से दूर हो जाएगा। बानो कुस्सिया कहती थी, एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत भी नहीं बचती। अपने शौहर की कमज़ोरियों को, घर के मसाइल को कभी बाहर ना लेके जाओ। जो औरत राजदार होती है वो मर्द की नज़रों में सबसे कीमती होती है। राज नंबर 5, दुआ। सबसे बड़ा राज ये है, दुआ। जब एक औरत रात को उठकर अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने घर के लिए दिल से दुआ करती है तो अल्लाह ताला इस घर में बरकत डाल देता है। दुनिया की हर ताकत दुआ के आगे छोटी है। तुम लड़कर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन दुआ से अल्लाह दिल बदल देता है। एक औरत की दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो बर्बाद घर को भी बसा सकती है। और जहाँ बरकत हो, जहाँ सुकून हो, वहाँ मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 राज। याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे ज़ब्त में है, तुम्हारी समझदारी में है, तुम्हारी दुआ में है। बानो कुस्सिया ने कहा था, औरत को अल्लाह ने मर्द से कम नहीं, मुख्तलिफ बनाया है, और इसी फ़र्क में इसकी ताकत छुपी है। अपनी कदर पहचानो, खुद को सस्ता मत बनने दो, और देखो, एक दिन वही लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे, तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे।
अगर ये बातें दिल को लगी हों तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सा राज सबसे ज़्यादा पसंद आया। या अल्लाह पाक मेरे और हर सुनने वालों के घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत डाल दे, हमारे रिश्तों को मजबूत कर दे, शौहर और बीवी के दरमियान समझदारी और वफा पैदा कर दे। या अल्लाह पाक जिनके घर टूट रहे हैं इनको जोड़ दे, जिनके दिल दूर हो गए हैं उनको करीब कर दे। या अल्लाह पाक हर औरत को इज्जत, खुददारी और सब्र अता फरमा, हमें अपनी ज़ुबान, अपने अमल और अपनी नीयत पर काबू अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे। आमीन सुम आमीन। अगर ये दुआ और ये बातें दिल को लगी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखो आमीन, ताकि सब दुआ में शामिल हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।